दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से इमेज स्लाइडर बना सकते हैं। वैसे आपने कई सारी वेबसाइट्स में जो होता है ये इस तरीके का जो इमेज स्लाइडर होता है आपने देखा होगा। तो कैसे ये क्रिएट किया जाता है आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करता हूं मैं। तो इसे समझने के लिए सीधे चलेंगे हम अपने गूगल सीट पे, और बेसिकली गूगल सीट पे नहीं, हम यहाँ पे वीएस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो वीएस कोड को जो होता है डायरेक्टली हमने ओपन कर लिया, और यहाँ पर हमने देखिए एक स्लाइडर डॉट एचटीएमएल जो होता है यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली है। और ये फाइल क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल होता है। यहाँ पे वीएस कोड में जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है यहाँ पर न्यू फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करके स्लाइड जो भी फाइल आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लाइडर डॉट एचटीएमएल नाम का एक जो है एचटीएमएल पेज बना लिया है। तो इसको मैं कर देता हूँ हाइड, और यहाँ पर अब हम चल करके इसका बॉयलर प्लेट जो होता है यहाँ पे डालते हैं। तो इसके लिए हमने एक्सक्लेमेशन का साइन जो होता है यहाँ पे क्लिक किया, डाला, और यहाँ एमिट जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारा जो बॉयलर प्लेट है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है, बेसिक जो हमें एचटीएमएल का स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे क्रिएट करना है अपनी इमेज स्लाइडर के लिए। तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन कंटेनर नाम का एक डिव बना लेता हूँ मैं। तो इस मेन कंटेनर नाम का जो डिव होता है ना, इसके अंदर जो होता है एक और डिव बनाऊंगा, डिव डॉट इमेज कंटेनर, ऐसा करके मैं बना लेता हूँ इमेज कंटेनर। इमेज कंटेनर बनाया। अब इसके अंदर जितने भी इमेजेस आपको डालना है आप डाल सकते हैं एक डिव के अंदर। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने एक मेन कंटेनर बनाया जो कि बेसिकली एक रैपर होगा। और मतलब इसके अंदर ही सारा का सारा जितने भी हम डिव बनाएंगे या फिर इमेज डालेंगे सब इसी के अंदर आने वाला है, मेन कंटेनर के अंदर। इसके बाद जो है यहाँ पर हम जो है डिव क्लास इमेज कंटेनर लिया हुआ, ये बेसिकली हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए पेरेंट और चाइल्ड जो है होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने इसलिए इमेज कंटेनर बनाया हुआ। अब इस इमेज कंटेनर के अंदर मल्टीपल आप जो है डिप या फिर इमेजेस को जो था एज ए चिल्ड्रन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और डिप बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने मान लीजिए इमेज स्लाइड करके हमने एक डिप बनाया, इमेज स्लाइडर। और इसके अंदर जो था यहाँ पर हम अपना आईएमजी टैग बनाऊंगा, और इस आईएमजी टैग के एंड में अपना जो था जो भी हमारा आईएमजी होगा, मतलब हमारा जो भी इमेज का सोर्स होगा वो हम यहाँ पे देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए मेन कंटेनर होगा, मेन कंटेनर के अंदर हमने एक इमेज कंटेनर बनाया, और जो कि ये हमारा इमेज स्लाइडर का पेरेंट होगा। और इस पेरेंट के अंदर जो भी हमारे चाइल्ड होंगे वो है हमारा डिव नाम का क्लास जिसका नाम है इमेज स्लाइडर। इसी इमेज स्लाइडर के अंदर हमारा इमेज है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर तीन इमेज जो है यहाँ पे डाल देते हैं, या आप चार भी डाल सकते हो, या फिर जितने भी होंगे आपका इमेज इसी के अंदर आने वाला है। तो हमारा जो इमेज स्लाइडर है वो हमने यहाँ पे कुल मिलाकर के चार डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके हमें यहाँ पे इमेज डालना होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो चलते हैं, हम यहाँ पर एक अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए हमने पिक्साबे का वेबसाइट ओपन किया हुआ। तो सारा जितना भी इमेजेस हैं हम यहीं से लेने वाले हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी इमेज यहाँ पर है, और यहाँ पे है कॉपी इमेज एड्रेस। तो बेसिकली आपको यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करना है, और अपनी जहाँ पर आपका इमेज है उसके एसआरसी में ये वाला एड्रेस आपको डाल देना है। इसी तरीके से आपको फिर जो भी मतलब आपको चार इमेजेस चाहिए तो चारों को जो है यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ वाला जो एसआरसी है इसमें डाल देता हूँ मैं। और नेक्स्ट जो हमारा इमेज स्लाइडर जो थर्ड वाला है इसके अंदर भी कोई एक और इमेजेस डालता हूँ मैं, और यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस। तो यहाँ से थर्ड थर्ड भी हो गया, एक और इमेज हमें डालना है। तो यहाँ से ये वाला फोर्थ को वो भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास चार इमेज आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको एक बार मैं ब्राउजर में आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, हमारा देखिए हमारा जो बेसिक जो एचटीएमएल था वो बस इतना ही। मेन कंटेनर जो बेसिकली हमारा जो था सबसे मतलब मेन पेरेंट होगा, पेरेंट वाला जो सबसे टॉप पे होने वाला है वो मेन कंटेनर है, मतलब बेसिकली ये हमारा मेन रैपर है। उसके अंदर फिर हमने एक और रैपर बना हुआ है जिसका नाम है इमेज कंटेनर, जो बेसिकली सारे इमेज को जो था होल्ड करने वाला है। तो इसके अंदर जो ये चार जो है हमने इमेज डाले हुए हैं वो भी एक डिप के अंदर, तो जिसका नाम है इमेज स्लाइडर। तो इमेज स्लाइडर के अंदर जो था हमने चार इमेज डाल दी हैं। तो ये देखते हैं कि ब्राउजर में हमें किस तरीके से देखने मतलब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए कोई इमेज आप देख रहे हो पूरे स्क्रीन के बराबर, पूरे इतना बड़ा सा
बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसको जो है हम अपने हिसाब से जो है इसकी पूरी कस्टमाइजेशन करते हैं और इसको चलते पहले यहाँ पर हम CSS जो है अप्लाई करते हैं। तो हम जो है यहाँ पर इंटरनल CSS यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है स्टाइल और स्टाइल के बाद जो हमारा सबसे बड़ा जो मेन रैपर है हमारा मेन कंटेनर, उसको हम टारगेट करता हूँ मेन कंटेनर। और कंटेनर की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखनी है जो आपने दिया हुआ है HTML के अंदर, टारगेट भी हमें उसी को करना है। तो हमने मेन कंटेनर को यहाँ पे टारगेट कर लिया और यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे सी जो होता है स्मॉल में है और यहाँ कैपिटल में, यहाँ हमने स्मॉल किया था तो हमने इसको भी ठीक कर लिया। तो अब एक काम कर रही है, इसमें जो है एक विड्थ देते हैं, यहाँ पे विड्थ देता हूँ मैं जैसे 400 पिक्सल, हाइट में देता हूँ इसको 300 का, 300 पिक्सल, 300 पिक्सल और विड्थ एंड हाइट दे दिया हमने। और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप इसको अभी देख तो नहीं पाएंगे क्योंकि अभी इमेज काफी बड़ा है। तो मैंने फिलहाल इसको विड्थ एंड हाइट दे करके मैंने इसको छोड़ दिया है। अब आगे चलते हैं, जैसे जैसे मतलब जरूरत पड़ेगी तो मैं हम और भी इसमें CSS अप्लाई करेंगे, बट अभी के लिए विड्थ एंड हाइट हमने दे दिया है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास इमेज कंटेनर है, इमेज कंटेनर इमेज कंटेनर को हमने यहाँ पे ले लिया और इमेज कंटेनर के जो कि हमारा पेरेंट है किसका, इमेज स्लाइडर का। तो इमेज कंटेनर को बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे हम सिंपली इसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। और डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद आपको यहाँ से क्या होने वाला है, जो भी आपका इमेजेस होंगी वो साइड बाय साइड हो जाएंगी। आप यहाँ पे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल का कर्सर यहाँ पे आ चुका है और ये जितने भी इमेजेस जो नीचे चल रही थी वो हमारा साइड बाय साइड आ चुकी हैं। तो हमारा जो अभी यहाँ तक का जो काम है वो मैंने अभी डिस्प्ले फ्लेक्स हमने यहाँ पे कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, इमेज स्लाइडर देने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो इमेज स्लाइडर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इमेज कंटेनर है यहाँ पे, देन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इमेज स्लाइडर। तो इमेज स्लाइडर आप यहाँ पे एक देख सकते हो इमेज कंटेनर में, और डिस्प्ले फ्लेक्स हमने इतना किया हुआ। अभी हम नेक्स्ट आगे इसमें और भी CSS अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इमेज को जो होता है वर्क कर लेते हैं क्योंकि इमेज पे तो काफी बड़ा है तो उसको जो है हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। इसमें हमने जो है विड्थ दे दिया हुआ है, विड्थ दे दिया जैसे मैंने दिया 100% का 100%, और हाइट भी हमने दे दिया इसको 100%। यहाँ पे सिंपली हाइट दिया हमने 100% का। तो देखेंगे यहाँ पर तो इमेजेस जो था काफी छोटा हो चुका है, और काफी छोटा होने का मतलब ये है कि अगर मैं जाऊं और आपको यहाँ पर अभी जस्ट एक बॉर्डर अप्लाई करता हूँ किस पे, मेन कंटेनर पे। तो मेन कंटेनर पे अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करूं तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, जैसे मैंने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, तो आप यहाँ पे देख रहे हो बॉर्डर के जो हमारा ये बॉक्स है इसके जो हाइट एंड जो विड्थ है वो कुछ इतना बड़ा है। लेकिन जितने भी इमेजेस है ना, इमेजेस को मैंने 100% जगह जो विड्थ दिया हुआ है, इन ये क्या कर रहा है कि इमेजेस जो तो पूरा इसी के अंदर फिट हो जा रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी इमेज की जो भी विड्थ है वो पूरा जो जो है इस बॉक्स के बराबर होना चाहिए, तभी तो जो वहां पर हम एक एक करके जो है सारी इमेजेस को स्लाइड करा पाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि चाहे आप जो है इमेज को 100% आप दे रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं 100% ले नहीं पा रहा है क्योंकि हमने इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जब आप लगा देते हैं तो यहाँ पर आपका विड्थ अगर आप जो है 100 मतलब दे देते हैं सीधा सीधा इमेज पे, तो वो पूरा जो आपका पेरेंट का डीम का 100% नहीं लेता है। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक इमेज कंटेनर है, तो इमेज कंटेनर में और जिसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, तो ये जो था बेसिकली किसके अंदर है, ये हमारा इमेज, एक सेकंड में नीचे जाता हूँ और ये देखिए इमेज स्लाइडर के अंदर। तो हमारा जो इमेज स्लाइडर है, एक काम करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट इमेज स्लाइडर। एक बार नीचे देख लेते हैं ये सही हमने क्लास लिखा हुआ है कि नहीं। इमेज स्लाइडर का एस छोटा है तो इसको भी हमें थोड़ा सा छोटा करना, मतलब जो ये कैपिटल है इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, इमेज स्लाइडर। और इसका जो हमें मिन विड्थ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मिन विड्थ, और मिन विड्थ जो होता है यहाँ पे देखना पड़ेगा 100%। तो देख रहे हो मिन विड्थ जैसे ही मैंने जो था इसके पेरेंट पे लगाया तो ये पूरा का पूरा जो हाइट मतलब विड्थ है वो अपने पेरेंट के हिसाब से ले लिया है। अब यहाँ पे एक काम और करना कि इसका हाइट जो था वो देख रहे हो काफी नीचे जो था हल्का सा स्पेस आ रहा है, मुझे इसको भी कवर करना है तो मैं इसकी हाइट को भी दे देता हूँ हाइट, और यहाँ पे लिख दूंगा 100%। तो अभी क्या होगा ये बिल्कुल फिलहाल यहाँ पर हाइट को 100% तो दे दिया मैंने, और यहाँ पर आई थिंक हाइट हमने कितना लिखा हुआ है
हाइट लिखा हुआ है, हमने 300 का पिक्सल दिया हुआ है। और यहाँ पर एक चीज और भी देता हूँ, ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट जब आप यहाँ पर इमेज को यूज करते हैं तो वहां पे आप ऑब्जेक्ट फिट का यूज करेंगे। और अगर आप वहीं डायरेक्ट जो होता है बैकग्राउंड के साथ यूआरएल का यूज करते हैं तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको लगाना पड़ता है बैकग्राउंड। तो यहाँ पर अभी हम चूंकि आईएमजी टैग के साथ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट का यूज करेंगे। और एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो हाइट है वहां पे हमने जैसे यहाँ पे इमेज स्लाइडर को दिया हुआ है, इमेज स्लाइडर को हमने दिया है हाइट 100%। और यहाँ पर अगर मैं इसको मिन हाइट दे दूं एक बार, चलिए हम देखते हैं मिन हाइट। तो यहाँ पर ये देख रहे हो ये हाइट जो इमेज का है ये थोड़ा सा पूरा प्रॉपर ले नहीं पा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे काफी यहाँ पे हमने दिया हुआ है जबकि, और मिन हाइट में यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर ये काफी आ चुका है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो हमारा ये मेन कंटेनर है ना इसको पहले तो हम सेंटर में लाते हैं। तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं हम सेंटर में, सेंटर प्रॉपर तो नहीं लेकिन टॉप बॉटम से मैं मान लीजिए जो होता है इसको देता हूँ 150 पिक्सल। और यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट से मैं इसको ऑटो कर दूंगा तो ये काफी जो होता है आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है। और वन मार्जिन हमने यहाँ पे डाल दिया है मेन कंटेनर को। मेन कंटेनर को यहाँ पर हमने दिया हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स, और मिन हाइट हमने यहाँ पे डाला ही है। तो यहाँ पर मैं इसको हाइट अगर हटा भी दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो अभी यहाँ पे काम हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है अगर मैं इसको स्लाइडर को यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ देखो आप इधर, क्योंकि अब दिखेगा आपको ये काफी सेंटर में आ चुका है, बट ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, बट ये आपका काफी हद तक यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो बॉर्डर हमने लगाया हुआ है इस बॉर्डर को तो पहले हम हटा देता हूँ, बॉर्डर हमें जरूरत नहीं है। तो हमें दिखाना था कि आपको किस तरीके से इमेज जो है यहाँ पे बिहेव कर रही है। तो हमें यहाँ पे बॉर्डर हटा देता हूँ तो अभी आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा ये यहाँ पर। अब ये जो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारा मेन कंटेनर था इसमें हमने जो था इसको 400 300 का पिक्सल यहाँ पे दिया हुआ है, मार्जिन ऑटो कर दिया है इसको। तो ये काफी मतलब आपको काफी ऊपर नीचे से काफी स्पेस लेकर के आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि जो इमेज हमारा जो ये मेन कंटेनर है इससे जो बाहर जा रहा है उसको हम जो था हाइड कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है ओवरफ्लो हिडन। तो इससे क्या होगा, जो भी इमेज जो था हमारे बाहर जा रहा था वो अब यहाँ से हट चुका है। तो हमने यहाँ पर तक तो काम कर लिया है। अब हमारे यहाँ पे एक काम और करना है कि हमारा जो ये मेन कंटेनर है जो कि यहाँ ऊपर वाला है, और इसको जो था मैं नीचे अगर लेके चलता हूँ तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो रही है। इसके नीचे जो था हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे जिसके बटन पे जो था राइट और मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो वो उसी तरीके से आगे और पीछे होना चाहिए। तो यहाँ पर एक मैं डिप डॉट बटन ग्रुप करके क्लास बनाता हूँ, और यहाँ पर हमारा एक बटन बना देता हूँ बटन, और हैज इसमें आईडी हम देने वाले हैं। जैसे मैंने प्रीवियस बटन के लिए PREV लिखा हुआ है और यहाँ पे बटन का नाम दे दिया प्रीवियस। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर प्रीवियस की जगह पे मैं नेक्स्ट बटन बना देता हूँ, नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट बटन भी बना दिया। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट बटन यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें यहाँ पे सिंपली ये काम कर लेना है कि जो भी हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट बटन आ रहे हैं इनको जो है हमें इमेज के बीचों बीच में दिखाना है, एक इस साइड में एक इस साइड। तो वो कैसे करते हैं वो भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा जो बटन ग्रुप है, जो इसका हम क्लास देख लेते हैं एक बार प्रॉपर। यहाँ पे देखिए BTN ग्रुप, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा जो ये क्लास है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको डॉट लगा करके यहाँ पे कंट्रोल V करना है, बटन ग्रुप यहाँ पे आ गया। इसको मैं पोजीशन देता हूँ बेसिकली, पोजीशन, और यहाँ पे मैं दे दूंगा एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट के बाद जो इसका पेरेंट है मतलब जो आपका मेन कंटेनर है उसको हम दे देते हैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव। मतलब इससे क्या हो जाएगा ना कि आपका जो चिल्ड्रन है ना वो पेरेंट के कंट्रोल में रहेंगे। तो यहाँ पे हमने दे दिया रिलेटिव, तो यहाँ पर हमने पोजीशन रिलेटिव यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका बटन ग्रुप है मतलब जो आपका डिव है उसका आपको ना डिस्प्ले फ्लैग्स दे देना है। फिलहाल डिस्प्ले फ्लैग्स दे देने से क्या होगा, आपकी जो बटन है वो साइड बाय साइड तो रहेंगे ही, और यहाँ पर इसको जैसे पोजीशन दिया हुआ तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं जिससे ये बिल्कुल मतलब सेंटर में आ जाए। तो यहाँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट और ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे इसको -50% दे दीजिए।
तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसलेट -50 हमने कर दिया, तो बीटीएन ग्रुप में यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट हमने दिया और यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है। तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -y करने पर ये बटन अभी जस्ट यहीं पर है, यहाँ से इसकी पोजीशन जो होता है चेंज नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं ये जो हमारा मेन कंटेनर है तो बटन किसके अंदर आ रहा है, div डॉट बटन ग्रुप, और ये है हमारा यहाँ पे बटन बटन ग्रुप, और बटन ग्रुप हमने यहाँ पे बनाया हुआ, पोजीशन एब्सोल्यूट की हुई है और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हमने दिया हुआ है। और एक काम करते हैं, टॉप से इसको जो होता है दे देते हैं 50%, टॉप से इसको देता हूँ मैं 50%, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं टॉप से इसको 50% दे दिया हमने, और अब हमें क्या करना है, और ट्रांसलेट -50 हमने दिया ही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्प्ले जैसे मैं इसको फ्लेक्स करूंगा तो ये ऑलरेडी जो होता है यहाँ पे आपका रो में एक ही कॉलम में आ रहा है, मतलब एक ही रो में आ चुका है बेसिकली। अब यहाँ पे क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट का इस्तेमाल करके इसको जो होता है साइड बाय साइड कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस अराउंड अगर मैं देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, कोई फर्क नहीं है, तो स्पेस में बिटवीन कर देता हूँ। तब भी देख रहे हैं यहाँ पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसको जो है विड्थ नहीं दी है। तो विड्थ भी मैं इसको उतना ही देता हूँ जितना हमारा पेरेंट का विड्थ है। तो विड्थ हमने यहाँ पेरेंट पे कितना दिया हुआ है, 400 पिक्सल का। तो हमारा जो बटन ग्रुप है इसको भी मैं 400 पिक्सल ही रखूंगा, और तो बटन को यहाँ पर 400 पिक्सल दे दिया हमने। और यहाँ पर अब देखते हैं, अभी भी यहाँ पे विशेष कोई फर्क नहीं आने वाला। तो अब यहाँ पे स्पेस अराउंड अगर मैं करता हूँ तो अराउंड, और यहाँ पर अभी देख रहे हो आप कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, विड्थ हमने बटन ग्रुप को दिया ही है, एब्सोल्यूट हमने किया हुआ है। एक काम करता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर डाल के देखता हूँ कि क्या इस पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे इफेक्ट तो बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या जस्टिफाई कंटेंट है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टॉप से जो था मैंने 50% दिया ही है, और बीटीएम ग्रुप को हमने यहाँ पे डाल दिया स्पेस, डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम, यहाँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस सही है। यहाँ पे फिर क्यों क्लास नहीं लग पा रही है, ये एक काम करता हूँ मैं, देखता हूँ इसको एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास लगा हुआ बीटीएन ग्रुप है, और बीटीएन ग्रुप में ये देख रहे हो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लग नहीं पा रहा है, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ भी नहीं लग पा रहा है और बीटीएम ग्रुप में, और इसलिए ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ये काम कैसे करेगा, ये चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ये काम करता हूँ मैं इसको इम्पोर्टेंट करके अगर लगाता हूँ तो इम्पोर्टेंट करके हमने लगा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, और अभी भी यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स इम्पोर्टेंट अभी भी ये लग नहीं पा रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लग क्यों नहीं रहा ये हम देख लेते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आप बटन ग्रुप जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। तो इसका कोई दूसरा तरीका हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, कोई दूसरा तरीका भी होगा जरूर, मतलब है। तो हम इसको जो है कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा बीटीएन ग्रुप है तो बटन को हमें साइड बाय साइड लेके चलना है, और यहाँ पे हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स जो होता है वो काम नहीं कर रहा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इमेज कंटेनर को हमने यहाँ पे दिया हुआ है रिलेटिव, और यहाँ पे इमेज कंटेनर को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स